की जय हो। महाराज, एक वानर जो अपना नाम अंगद बता रहा है, वो दरबार में उपस्थित होना चाहता है। लगता है राम मुझे बार बार शांति दूत भेजकर युद्ध नहीं करना चाहता, मुझसे भयभीत हो उठा है। जाओ उसे ले आओ दरबार में। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या रामगल से तुम्ही दूत बनकर आए हो? जी हाँ। कहो क्या संदेश लाए हो और अपना परिचय भी दो। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बानर राज बाली का पुत्र अंगद हूं और मैं श्री रामचंद्र जी का एक संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। ओह, तुम मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। अंगद, आश्चर्य है, तुमने यहां नीच कार्य कैसे अपना लिया? क्योंकि आप मेरे पिताजी के परम मित्र थे, इसलिए आपको समझाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी चेत उठी तो धरती स्वरमय होगी, पीछे जय और पराजय होगी, पहले वहां पर लय होगी। इसलिए हे लंकेश, मेरी बात पर ध्यान दो। आप माता जानकी को आदर सहित श्री रामचंद्र जी को लौटा दो और उनसे क्षमा मांग लीजिए। प्रभु दयालु हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। बस बस, अरे मूर्ख, अपने शब्दों को विराम दे। अरे नालायक, अपने पिता के हत्यारों से प्रतिशोध तो रहा दूर, तू उल्टे उनका ही मददगार बन बैठा। यदि तेरे जैसा कुपुत्र मेरे कुल में पैदा होता तो उसे उसी छोड़ या पूरी पहुंचा देता। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस हो दलाल हो, जिसे अपनी इज्जत और गैरत का न कुछ भी ख्याल हो, ऐसे कुल का क्यों न इस दुनिया से पलायन हो। अरे जिसने स्त्री के वास्ते अपने भाई की जान ली, अरे मूर्ख, तूने उसी की सेवकाई ठानी। लंकेश, होरी के काल चक्र ने तुम्हारी मति हर ली है, इसलिए तुम्हारे मन में अभिमान ही अभिमान उमड़ रहा है। शोक है मेरा आना बेफायदा हुआ, वक्त है अभी भी संभल जा,
क्यों मौत का सौदागर हुआ। आपकी बातों से ही आपका ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत श्रीमान आपकी। न शक्ति थी तुझ में तो मेरा पास चला था, तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका देता। यह पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तरकीब सोचो रावण अपना प्राण बचाने की। युवा को लगाम दे ओ नादान, यह क्या बकबक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत इसी अक्ल के रावण खाक लंका का होना है। अरे नादान, मुझे तेरी नादानी पर हंसी आ रही है। पहले अपने पिता की मृत्यु को याद कर और उस सुग्रीव जैसे स्वार्थी चाचा से छुटकारा पाले। तू आके मेरे दल में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें दलपति या सेनापति बना दूंगा। लंकेश, मेरी चिंता करना छोड़ दो, अपनी चिंता करो। मेरे पिता ने जैसे कर्म किए थे वैसा ही फल पाया है। और याद रखो लंकेश, आपकी भी गति मेरे पिता जैसी होने वाली है। बस बस, अब अधिक जुबान मत चला। उन बनवासियों के गुणगान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? शोक, मेरे इतना समझाने पर भी तुम्हारी बुद्धि पर अभिमान का पर्दा पड़ा है। पापों ने अंधा किया तुम्हें, अब अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिन में ऐ रावण इस दुनिया से उठने वाला है। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी। ये हरी भरी नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। निसंदेह इस संसार में तुझ जैसा कपुत्र नहीं, इसलिए तेरी नजर में राम से बढ़कर कोई नहीं। अरे मूर्ख, मैं रावण। हाँ, वही रावण। श्रीमान कभी पाताल गए थे बलिराज के जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। जब घुड़साल में बांधा था, हाँ अच्छी तरह सताया था, तब दया आई श्री बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु जी ने सब शाम किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में धनुष ने इज्जत ले ली थी। हे लंकेश, भले ही तुम वीर हो, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना का एक निर्बल वानर हूं। मैं तुम्हें
अपनी एक करामात दिखाता हूं। मैं अपना बायां पैर जमीन पर जमाता हूं। तुम्हारी सेना में जितने भी सूरमा हो सबको बुला लो। उनमें से कोई भी मेरा बायां पैर जमीन से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। कहो स्वीकार है? हाँ हाँ स्वीकार है, किंतु पीछे पछताना नहीं। वीरों का प्रण प्राणों में होता है लंकेश। जय श्री राम। बेटा निकुंभ, उठो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर की। जय शंकर की। मैं तुम्हें अपनी वीरता का चमत्कार दिखाता हूं। नजर मेरी ओर रखना। देखो पांव कैसे उठाता हूं। इसे तो मैं एक ही प्रयास से कई चक्कर खिला दूंगा। समझ जाओ बंदर, मैं तेरी तरफ आता हूं। सेनापति, जाओ और इसका पैर उठाकर ऐसे आसमान में फेंक दो। तुम भी प्रयास करो, पूरा दम लगा देना। जाओ मंत्री जी। क्या तुम सब शक्ति विहीन हो चुके हो? बेटा मेघनाथ, उठो और अपनी ताकत का परिचय दो। जो आज्ञा पिताजी। पिताश्री, जय शंकर की। जय शंकर की। चलता हूं मैं जिस जमीन पर भूचाल आ जाता है। जमी तो जमी क्या, पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। काल का भी काल हूं मैं, तो क्या मेरी ताल लगाएगा? भस्म हो जाएगा जो भी मुझसे नजरें मिलाएगा। इससे तो मैं रणभूमि में देख लूंगा। महाराज मैं जाऊं? जाओ। पक्का महाराज जाऊं? जाओ। अब मैं अपनी शक्ति का
तुम अपना मिटा लो रावण। यदि कोई बाकी हो तो उसको भी बुला लो रावण। अभी भी वक्त है, लंका को बर्बादी से बचा लो रावण। अरे ओ अभिमानी, तू अपनी ताकत पर इतना घमंड करता है, तेरा पांव तो रहा दूर, तुझे ही इस लोक से उठा देता हूं। हुआ है क्यों दीवाना, जरा होश में आओ रावण। मेरे कदमों में नाहक हाथ मत लगाओ रावण। अपने गुनाहों का अब पश्चाताप करो रावण। जाओ श्री राम जी के चरणों में शीश अपना झुकाओ रावण। अरे वो धूर्त बानर, तेरी भलाई इसी में है, तू इसी क्षण यहां से चला जा। देखता हूं कितनी देर पांव जमाता है युद्ध भूमि में। लंकेश, जिन सूरमाओं के भरोसे तुम इतना उछल रहे हो, वे केवल जुबां ही चला सकते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं। अगर तुम्हें अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो यह समझो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है।